टैलेंट पैदा होता है। राम प्रसाद जी ने मुझे सुने दिया आपने और इतनी गहरी बात बच्चों के साथ जो उन्होंने विजन रखा है, अपना जो लक्ष्य रखो, आगे बढ़ने में सहयोग कर रही है। कोई ऐसा बच्चा, पहले एक बार एक बच्चा ही अपनी बुक दिखाना था, जहाँ तक आती विवेक के अंदर आपके माता पिता। दूसरा मैं बैठता हूँ एक बात कहकर, इतना लिखा जा चुका है, विश्व के अंदर इतना लिखा जा चुका है, साहित्य है, चीजें हैं जो आज के वैज्ञानिक की आवश्यकता है। हमने मैं आगे बढ़कर अपने जीवन में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने डॉक्टर बनने का विचार इसलिए किया है क्योंकि मेरे परिवार में, मैं खुद भी और मेरे गांव में भी, जब भी कोई इंसान बीमार होता है, हमारे पड़ोसी या फिर हमारे परिवार में कोई भी बीमार होता है, तो फिर जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, वहाँ जाते हैं तो उन्हें वहाँ भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। बाहर शहर में जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं और वहाँ पर भी उन्हें इतनी अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती। तो मैंने अपने आसपास जो महसूस किया है, तो वो इसी चीज़ की कमी है कि उन्हें उनके स्वास्थ्य पर वो इतना ध्यान नहीं देते, और स्वास्थ्य पर ध्यान दे भी देते हैं। ये जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है भारतवर्ष, और भारतवर्ष का भविष्य हमारे प्यारे बच्चे। तो बच्चों को करियर काउंसलिंग के प्रति गाइड करने के लिए उपमंडल प्रशासन उचाना ने निर्णय लिया है कि 10वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या किसी करियर काउंसलिंग के लिए इच्छुक हैं, उनको बुला करके उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके साथ बैठ के बातचीत भी की जाए, सेमिनार भी की जाए, गाइडेंस भी दी जाए, ताकि किस तरीके से अलग अलग फील्ड्स में, न केवल सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल जो चिर परिचित फील्ड्स हैं, उनके अलावा कुछ नए करियर कोर्सेज के बारे में भी बच्चों को बताया जाए। और ये एक रिमोट एरिया है उचाना, परंतु अगर जिस तरीके से स्टडीज़ के प्रति और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो समाज के आगू लोग हैं, टीचर्स हैं और जो जागरूक पेरेंट्स हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों को सही दिशा में, छोटी उम्र में होते हैं, उनको गाइडेंस की कमी के कारण कई बार पथ वो भटक सकते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि सभी बच्चों को धीरे धीरे करके उनको करियर काउंसलिंग के बारे में बताया जाए, ताकि वो एक बेहतर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, जिसके ऊपर उनको बाद में रिपेंट ना हो। बच्चों को हल्के के अंदर कितने गांव में या कितनी जगह पर ये देखिए, जैसा आपको मालूम है 65 हमारे गांव हैं, उचाना सब डिवीजन में 65 गांव हैं, तो उसमें पौधारोपण और टीकाकरण मुख्य हमारे कार्य चल रहे हैं। उसके अलावा करियर काउंसलिंग को भी हमने तीसरे मुख्य कार्य के रूप में लिया है, और इसके सेमिनार उचाना और अलेवा में करने के बाद में फिर जो बड़े गांव हैं उनमें भी टेकअप किया जाएगा। जैसे अभी आपको मालूम है गवर्नमेंट कॉलेज खुला है छात्र में, और उसकी हालांकि बिल्डिंग गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में ही चल रही है, उसकी क्लासेस प्राइमरी स्कूल में चल रही है, परंतु फिर भी जागरूकता जो है बड़े गाँवों में भी फैलाना हमारा उद्देश्य है। बच्चों को आइडिया होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस तरीके से फाइट करना है, कौन कौन से फॉर्म वो भर सकते हैं, कौन कौन से उनके पास विकल्प उपलब्ध हैं। जैसे मैं पूछ रहा था अभी, एग्रीकल्चर के बारे में कम रुझान है, एरोनॉटिकल के बारे में कम रुझान है, आर्किटेक्चर के बारे में कम रुझान है, ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं। और अभी कोरोना काल में आपने देखा कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्होंने बहुत बेहतरीन सेवाएं दी। तो डॉक्टर का तो सब बोल देते हैं, व्हाट अबाउट DMLT, व्हाट अबाउट BPT, व्हाट अबाउट नर्सेज, उनका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है और समाज में उनका ऊंचा स्थान है। सर्विस की हिंदी ही सेवा होती है, तो बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ करके अपना करियर बना सकते हैं, कैसे सर्विस में आ सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं, और एक आगे कल को रोजगार की भी बात आती है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों तरीके के लिए बच्चों को आगे तैयार किया जाएगा, युवाओं को तैयार किया जाएगा। युवा हमारा भविष्य है। धन्यवाद। सर, आपने पीछे ये भी कहा था कि बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर भी खोले जाएंगे सरकार